वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो कि आपको विचलित कर सकते हैं, तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। रात के अंधेरे में एक अनजान आदमी एक परिवार पर नजर रखे हुए था। वो परिवार था जे नाम के एक आदमी का। उसके साथ में उसकी पत्नी जेस और उसकी दो बेटी पॉपी और मोली रहती थी। सभी एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे। जे को अपने काम से अगले दिन कहीं बाहर जाना था, तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी थोड़ा इमोशनल होती है क्योंकि उन्हें अपने पिता से दूर रहने की आदत नहीं थी। वो अपनी पत्नी को प्यार से किस करता है और लिविंग रूम में जाता है। उसकी वाइफ जब किचन में थी तो कोई खिड़की से उसे देख रहा था, पर जेस को वो नजर नहीं आता है। लेकिन जे को किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए चाकू लेकर उसके रूम में जाता है। उसकी बेटी बेड के नीचे छुपी हुई थी और जे उसे बाहर बुलाता है, पर मॉली इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो बाहर नहीं आ पाती है। और फिर तभी वही अनजान आदमी अचानक जे को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जे की जब आंखें खुलती है तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। उसके हाथों को चेन से बांधा गया था। वहाँ पर 3 और लोग जे की तरह ही बंधे हुए थे, जिनका नाम एडम, कैट और पॉल था। पॉल की हालत सबसे ज्यादा खराब थी और बहुत ज्यादा जख्मी भी था। हर जगह से उसकी चमड़ी उखाड़ी गई थी और उसके मुंह को भी सील दिया गया था। जे डर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसका भागना बेकार था क्योंकि उसके हाथ की हथकड़ी को खोलना इतना ज्यादा आसान नहीं था। उसे अपनी वाइफ और बच्चों की भी फिक्र होती है, पर वो अगर इस हालत में है तो उसकी वाइफ और बच्चे किस हालत में होंगे। वहाँ पर बंधे हुए सभी लोग अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें यहाँ पर क्यों कैद किया गया है। दूसरी तरफ हमें एक टेमिना नाम का एक बच्चा दिखाई देता है। वो भी उन्हीं लोगों की तरह एक दूसरे कमरे में बंधा हुआ था। तभी वहाँ पर क्रिंडेंस नाम का एक आदमी आकर उसे एक कच्चे मांस का टुकड़ा खाने के लिए देता है। मांस के टुकड़े को देखकर डोमिनिक को बहुत घिन आती है, पर वो भूख की वजह से उस कच्चे मांस को खा जाता है। क्रिंडेंस सभी को इसी को अपना घर मानने को कहता है और दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। अगले दिन वो डोमिनिक को अपने काम की जगह पर साफ सफाई करने के लिए कह देता है और वो एक पिग को उबलते हुए पानी में डालकर उसका मांस काट कर डोमिनिक को उसका मांस मार्केट में बेचने को कह देता है। पर गलती से वो मास्क डोमिनिक से गिर जाता है और गुस्से में क्रिंडेंस डोमिनिक को जानवरों के खून से नहाने के लिए कह देता है और वो उसे कह देता है कि अब से वही उसका पिता है। अगर उसके मॉम डैड को उसकी फिक्र होती तो वो उसे ढूंढकर यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर कभी डोमिनिक ने उसे परेशान किया तो वो उसे और भी भयंकर सजा देगा। इस तरफ जय कंफ्यूज था कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो एक चैरिटी करने वाला आदमी था और वो सबकी मदद करने वाला आदमी था। डोमिनिक उसी घर के एक दरवाजे को खोलने वाला था, पर तभी वहाँ पर क्रिंडेंस आकर उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए बुलाता है। खाने के टेबल पे क्रिंडेंस उससे बातें कर रहा था, पर डोमिनिक उसका कोई जवाब नहीं देता है। क्रिंडेंस उसके पैर पर कुछ घुसा देता है और डोमिनिक जिससे दर्द में चिल्लाता है। फिर से हमें वही रूम दिखाया जाता है जहाँ पर किडनैपर आकर एक कच्चे मांस का टुकड़ा फेंक कर जाता है। केट उस टुकड़े को उठा लेती है और थोड़ा सा एडम और जे की तरफ फेंकती है। एडम और केट वही कच्चा मांस जानवर की तरह खा रहे थे। इसके अलावा उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उन्हें बस उसी मांस को खाकर जिंदा रहना था, पर जे को वो नहीं खाना था और वो उस मांस को फेंक देता है क्योंकि वो वेजिटेरियन था। पॉल का मुंह सिला हुआ था और वो खाना तो नहीं खा सकता था, पर किडनैपर उसे इंजेक्शन देता है ताकि वो जिंदा रह सके। जे बस वहां से निकलना चाहता था और वो नाखून से वहां की दीवारों को खरोचने लगता है। एडम उसके पास रखा हुआ एक कीरिंग जे को देता है और जे उससे अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, पर वो हथकड़ी उससे नहीं खुलती है। वो फिर से नाखूनों से दीवार को खरोचता है, पर कुछ ही समय में उसका नाखून पूरी तरीके से उखड़ जाता है, जिससे कि जे को बहुत दर्द होता है और वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उस जगह से निकलने का बस एक ही दरवाजा था जहाँ से वो किडनैपर आया जाया करता था। जे वहाँ की मिट्टी खोदने लगता है, पर वहां से उसे किसी का कंकाल मिलता है। अब इस तरफ डोमिनिक ने क्रिंडेंस के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया था और वो क्रिंडेंस के साथ घर में काम करता था। वो उसके साथ में चेस भी खेलता था। एक दिन चेस खेलते समय क्रिंडेंस की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और घर की चाबी वहीं टेबल पर थी, तो डोमिनिक चाबी उठाकर मौका देखकर दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो रुककर ये सोचता है कि बाहर की दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके पेरेंट्स ने तो उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की और यहाँ पर कम से कम उसका ख्याल रखने के लिए क्रिंडेंस है, और इसीलिए वो वापस उसी घर में आ जाता है और अब से वो क्रिंडेंस को ही अपना पिता मानने लगा था। डोमिनिक उसका ख्याल रखता था और घर के अलग अलग कामों में उसकी हेल्प करता था। क्रिंडेंस का एक सीक्रेट रूम था जहाँ पर वो डोमिनिक को नहीं जाने देता था और वहाँ पर हमेशा एक ताला लगा हुआ होता था। क्रिंडेंस धीरे धीरे डोमिनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था और वो डॉग के साथ खुश था। और एक दिन घोड़े की नाल से क्रिंडेंस अपने हाथ पर एक निशान लगाता है, क्योंकि एक ऐसा ही निशान डोमिनिक के हाथ पर भी था। एक दिन क्रिंडेंस को डोमिनिक के हाथ पर खुद पर वार करने को कहता है। वो असल में डोमिनिक के अंदर हिम्मत लाना चाहता था।
डोमिनिक चाकू से क्रेडेंस पर वार करता है और क्रेडेंस खुश हो रहा था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग डोमिनिक में हिम्मत और ताकत लेकर आ रही थी। दूसरी तरफ जे को उस बंद कमरे में कैमरा दिखता है और वो उस कैमरे में देखकर किडनैपर को गालियां देता है। कैट और एडम उसे चुप रहने को कहते हैं कि अगर किडनैपर को गुस्सा आ गया तो वो उनकी हालत पॉल से भी ज्यादा खराब कर देगा। किडनैपर टीवी में उन सब पर नजर रखे हुए था और वो जिस रूम में था वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, ब्लेड और इंजेक्शन रखे हुए थे। वहाँ पर मकड़ियाँ अंडे भी दे रही थी। वहाँ पर रखे हुए जार्स में बहुत सारे कीड़े बंद थे और फिर किडनैपर उसी रूम में जाता है और उसे देखकर जे भी डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अंदर आकर वो पॉल को रूम के बीच में लाकर केट को उसके पेट के चमड़े उतारने को कहता है और जे बार बार अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा था पर किडनैपर उसे कोई जवाब नहीं देता है। केट मजबूरी में पॉल के पेट की चमड़ी उखाड़कर किडनैपर को दे देती है और पॉल दर्द में तड़प रहा था। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह सिला हुआ था। फिर वो किडनैपर जे को भी पॉल की चमड़ी उतारने के लिए चाकू देता है पर जे ये सब करने से मना कर देता है। केट जे को किडनैपर की बात मानने को कह देती है, नहीं तो वो उसे इससे भी ज्यादा बुरी सजा देगा। जे चाकू अपने हाथ में लेता है लेकिन वो किडनैपर पर ही और वो जे को ही मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर वो केट के बालों को पकड़कर आगे लाता है और एडम के पास बुलाकर केट के मुंह में एक पाइप डालकर उसके मुंह के अंदर कॉकरोच को डाल देता है। एडम ऐसा ही करता है और कॉकरोच केट के शरीर के अंदर जा चुके थे, जिसके बाद में किडनैपर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद में केट किसी तरह से कॉकरोच को अपने अंदर से निकाल देती है और कॉकरोच के साथ साथ उसके मुंह से खून भी बाहर आता है। और असल में जे की सजा वो किडनैपर केट को देकर गया था। कॉकरोच के अंदर से जे को एक ब्लेड मिलती है और वो किसी तरह से खुद को आजाद करके किडनैपर को धक्का देकर बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाने का उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है तो वो एयर वेंट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। उस एयर वेंट का एक हिस्सा टूट जाता है और वो वहीं उसी रूम में आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जे को जब होश आता है तो उसे और भी बड़ी हथकड़ी से बांधा गया था और कैट और एडम जे के भागने की वजह से उस पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसी की वजह से उन्हें और ज्यादा सजा मिली थी। पॉल उस किडनैपर के बारे में उनको कुछ इशारों में समझा रहा था और शायद उसे किडनैपर के बारे में कुछ पता है। वो किडनैपर हमेशा मास्क लगाकर रखता था और उसकी शक्ल किसी ने भी नहीं देखी थी। तभी वहां पर किडनैपर आता है और एडम के हाथ पर हथौड़ी और कील देकर जे का हाथ दीवार पर कीलों से ठोकने को कह देता है। एडम ऐसा ही करता है और दर्द से जे बेहोश हो जाता है। जे सपने में अपनी वाइफ के साथ में बिताए हुए पलों को याद कर रहा था और होश में आकर जे किसी तरह से अपने हाथों को दीवार से निकाल लेता है। फिर वो उन कीलों को अपने हाथों से निकालता है जो कि अभी भी उसके हाथों में गड़े हुए थे। उसका हाथ पूरी तरह से खून में लथपथ था और हाथ की आधी चमड़ी तो दीवार पर ही गड़ी रह गई थी। उस दर्द में वो अपनी वाइफ को हेलुसिनेट कर रहा था जो कि उसे उठकर उन मुश्किलों से लड़कर उसका सामना करने को कह रही थी। पॉल जे को कुछ इशारों में कह रहा था और जे उसके पास जाता है। पॉल अपने मुंह की सिलाई को तोड़कर किसी तरह से एक शब्द कह देता है पर वो दर्द की वजह से वहीं पर मारा जाता है। जे समझ जाता है कि पॉल क्या कहना चाह रहा है और कहानी फिर पास्ट की तरफ जाती है जहाँ पर जे, पॉल, कैट और एडम की मुलाकात एक कैंप में हुई थी। वहाँ पर वे 4 अच्छे दोस्त बन गए थे और तभी उनके पास में डोमिनिक आता है। मतलब कि अब तक जो हम डोमिनिक को देख रहे थे वो सब पास्ट में हुई घटनाएं थी और डोमिनिक क्रेडेंस के साथ में कैसे फंस गया ये सब हमें आगे के वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कैंप में डोमिनिक उन सबका दोस्त बनना चाहता था पर वो चारों डोमिनिक को कुछ डेर पूरा करने को कह देते हैं और अगर उसने उन डेर को पूरा कर लिया तब वो डोमिनिक को अपने दोस्त बना लेंगे। डोमिनिक का कोई दूसरा दोस्त नहीं था और वो डेर के लिए मान जाता है। केट एक कॉकरोच को डोमिनिक के मुंह में डालती है और तब डोमिनिक को उस कॉकरोच को निगलना पड़ता है। फिर केट एक मकड़ी को उसके फेस पर रखती है और वो मकड़ी डोमिनिक के अंदर चली जाती है। डोमिनिक को बहुत दर्द होता है और वो डरकर थोड़ा दूर भाग जाता है। वहीं पर सभी आकर डोमिनिक के हाथों को रस्सी से बांधकर कीलों से उन रस्सियों को जमीन में गाड़ देते हैं ताकि वो अपना हाथ ना हिला पाए। फिर पॉल डोमिनिक के मुंह पर कुछ कीड़ों को डालता है और वो कीड़े डोमिनिक की आंख में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो डोमिनिक को उसी हालत में वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब सुबह केट डोमिनिक को बेवकूफ बनाकर क्रेडेंस के घर के सामने ले जाती है, लेकिन वहां पर पहले से ही जय, पॉल और एडम थे। वे चारों उसे एक आखिरी डेर देते हैं जिसमें उसे घर के अंदर जाकर आना था। उस घर में जाने से आसपास के सभी लोग घबराते थे और सभी को लगता था कि वो घर किसी साइको किलर का है। कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था और डोमिनिक को किसी तरह एक दोस्त बनाना था, तो डोमिनिक उस डेर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस घर के अंदर चला जाता है।
कैट, एडम और जे डोमिनिक को घर के अंदर जाता देखकर भाग जाते हैं। पॉल देखता है कि डोमिनिक को कोई अंदर खींच कर ले गया है और ऐसे ही क्रेडेंस ने डोमिनिक को अपने पास में रख लिया था। धीरे धीरे डोमिनिक बड़ा हुआ और बहुत स्ट्रांग भी बन चुका था और एक दिन डोमिनिक को वही रूम खुला हुआ मिलता है जहाँ पर क्रेडेंस उसे जाने नहीं देता था। वो उस रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे क्रेडेंस के बेटे की फोटोज मिलती है जो कि बहुत पहले मर चुका था और इसीलिए क्रेडेंस ने डोमिनिक को अपना बेटा बनाकर अपने पास में रखा हुआ था। डोमिनिक को वहाँ पर कुछ पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें वो देखता है कि उसके पेरेंट्स की कार में आग लगी थी और उसी आग में वो मारे गए थे। क्रेडेंस डोमिनिक को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए क्रेडेंस ने डोमिनिक के पेरेंट्स को मार डाला था ताकि कोई डोमिनिक को ढूंढने की कोशिश ना करे। और ये सब जानकर डोमिनिक को बहुत गुस्सा आता है। क्रेडेंस ने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और वो क्रेडेंस को मारने लगता है। क्रेडेंस किसी तरह डोमिनिक पर काबू पा लेता है और क्रेडेंस को पता था कि सच पता लगने के बाद में डोमिनिक कभी क्रेडेंस पर विश्वास और प्यार नहीं करेगा। इसीलिए क्रेडेंस डोमिनिक को मारने के लिए उसे उबलते पानी में डालने वाला था, पर क्रेडेंस की तबीयत खराब हो जाती है और मौका देखकर डोमिनिक खुद बचकर क्रेडेंस को उसी उबलते हुए पानी में डालकर उससे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले लेता है। गर्म पानी की वजह से क्रेडेंस पूरा जल चुका था और थोड़ी देर में वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। क्रेडेंस फिर डोमिनिक के मुंह की चमड़ी निकालकर उसे एक मास्क बनाकर पहन लेता है। डोमिनिक फिर वहीं पर एक्सरसाइज कर करके खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है और अब डोमिनिक को जय, पॉल, कैट और एडम से बदला लेना था। अगर वे लोग डोमिनिक को उस घर के अंदर अकेला न भेजते तो ये सब कभी उसके साथ में होता ही नहीं और उसके पेरेंट्स भी कभी मारे नहीं जाते। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता और इसीलिए डोमिनिक ने उन सबको किडनैप करके उनके साथ में वही सब किया था जो कि उन सभी लोगों ने डेर के नाम पर डोमिनिक के साथ में किया था। सीन कट होता है और फिर से उसी रूम में आता है जहाँ पर सभी कैद थे और वे सब एक दूसरे को इसलिए नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि कैंप के बाद वे लोग कभी मिले ही नहीं थे और डोमिनिक के गायब होने के बाद में भी उन लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा था कि डोमिनिक उस घर में गया था। वे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे और डोमिनिक को भूल गए थे। जय डोमिनिक का नाम पुकारता है और डोमिनिक उस रूम में आता है। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक शॉटगन थी और कैट और एडम उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जय डोमिनिक से माफी मांगता है जो कि उन लोगों ने उसके साथ में बचपन में किया था। फिर भी डोमिनिक गुस्से में जय को मारता है और एक इंजेक्शन कैट को लगाने को कहता है और उस इंजेक्शन में मकड़ियों के अंडे थे। मजबूरी में जय को कैट के कान पर मकड़ियों के अंडों वाला इंजेक्शन करना पड़ता है और फिर डोमिनिक पॉल की डेथ बॉडी को बुरी तरीके से दीवार पर मारता है। वो फिर वहां से चला जाता है और डोमिनिक अपने रूम में आकर पॉल की फोटो पर रेड पेन से मार्क करता है क्योंकि एक से उसका बदला पूरा हो गया था। डोमिनिक अपने मॉनिटर पर देखता है कि एडम और जय झगड़ा कर रहे हैं और वो अंदर जाता है तो जय बेहोश पड़ा था। वो जय के ऊपर जानवरों का खून डालता है पर फिर भी जय नहीं उठता है और अचानक से जय डोमिनिक पर हमला कर देता है। मतलब कि डोमिनिक को अंदर लाने के लिए एडम और जय लड़ाई का नाटक कर रहे थे। तीनों मिलकर डोमिनिक पर हमला करते हैं पर डोमिनिक इतना ज्यादा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग था। डोमिनिक एडम को पकड़ लेता है और केट के हाथ पर एक चाकू देकर उसकी आंख में कट मारने को कहता है। केट मजबूरी में वैसा ही करती है और फिर डोमिनिक उस कट में एक कीड़े को डालता है। वो कीड़ा डोमिनिक की आंखों को खाने लगता है और फिर वो जय के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है। तब कैट उसे बहुत ज्यादा गालियां देती है और कहती है कि उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही था। वो किसी का भी दोस्त बनने के लायक नहीं है और कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। डोमिनिक ये सारी चीजें सुन नहीं पा रहा था और वहां से चला जाता है। डोमिनिक अपना चाकू वहीं पर भूल गया था और उसी चाकू से जय अपने हाथों को खोल लेता है। जय फिर एडम की आंख को चाकू से निकाल देता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो कीड़ा उसके दिमाग पर जा सकता था। डोमिनिक रूम में जाकर गुस्से में चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। वो केट की बातों से अपना आपा खो चुका था। दूसरी तरफ जय और एडम के बीच उसी चाकू के लिए झगड़ा हो रहा था। केट उन दोनों का झगड़ा रोकना चाहती थी लेकिन गलती से वो एडम के मुंह में वो चाकू घुस जाता है जिससे कि एडम मारा जाता है। केट उस चाकू को उठाकर जय को सुनाने लगती है कि बचपन में उसी की बातों में आकर उन लोगों ने डोमिनिक को बुली किया था और पूरा दोष जय का ही था। तभी डोमिनिक पीछे से आकर केट को पकड़ लेता है और चाकू लेकर केट को मारने वाला था पर जय अपनी बातों से डोमिनिक को मैनिपुलेट करने लगता है। जय फिर उसका मास्क हटाता है और उसके हाथों से चाकू को ले लेता है पर वो डोमिनिक की पीठ पर चाकू मारकर हमला कर देता है। चाकू मारते समय गलती से एक बार चाकू केट के पेट में घुस जाता है और डोमिनिक केट के पेट को फाड़ देता है और उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल देता है। केट के पेट से वही सब मकड़े बाहर निकलती है उसके कान में डाले थे और फिर केट तड़प तड़प कर वहीं पर मार जाती है। डोमिनिक फिर चाकू को जय की तरफ फेंकता है और उसे मारने को कहता है पर जय उसे नहीं मारता है और वो वहां से बाहर भागता है। डोमिनिक भी उसके पीछे पीछे आता है और हड़बड़ी में चाकू जय के हाथ से गिर जाता है। डोमिनिक फिर कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके आगे का दरवाजा खुल नहीं रहा था।
डोमिनिक और जे के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है और डोमिनिक जे पर भारी पड़ रहा था। वो फिर जे पर जानवरों का खून डालता है, पर किसी तरह जे डोमिनिक पर वार करके रूम के बाहर आ जाता है और वहां भी डोमिनिक आता है। दोनों फिर वापस लड़ने लगते हैं और जे एक बाल्टी से डोमिनिक को मारकर घर के बाहर भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद में डोमिनिक उसके पास आके उसे मारने के लिए चाकू जे को दे देता है, लेकिन जे डोमिनिक को नहीं मार पा रहा था और उसी की वजह से आज डोमिनिक की पूरी लाइफ बर्बाद हुई थी। डोमिनिक जे का गला दबाने लगता है और जे खुद को बचाने के लिए डोमिनिक पर चाकू से वार करता है। डोमिनिक वहीं पर गिर जाता है और जे वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस जे को घर छोड़ती है और उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ सालों के बाद में जे की बेटियां उसी जंगल में कैंपिंग के लिए जाती है अपने दोस्त आइजैक और जोश के साथ में। वे दोनों अब बड़ी हो चुकी थी और वो दोनों डोमिनिक और अपने फादर की बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस को डोमिनिक की बॉडी वहां से नहीं मिली थी और ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनिक अभी भी जिंदा हो। पॉपी और मॉली जब अकेले थी तो डोमिनिक वहां पर आकर उनको किडनैप कर लेता है, मतलब कि अब वो जे की बेटियों को कैद करके वो जे का बदला उन दोनों से लेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। और हाँ, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप उन्हें भी चेक जरूर करना।